students, today we will discuss about the prawn culture in brackish water. First of all, introduction. India has a large potential area of 1.2 million हेक्टेयर. इंडिया के पास जो है बहुत बड़ा एरिया है इसको ब्रैकिश वाटर का, बट ओनली 10% इज यूज. इसका सिर्फ 10% जो है यूज़ होता है. ब्रैकिश वाटर प्रॉन कल्चर इज एन एक्वाकल्चर business for the cultivation of marine shrimps or prawn on a commercial level, and they are cultured in mild saline water in AP, Arunachal Pradesh and Tamil Nadu. प्रॉन कल्चर के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो क्या है? सबसे पहले सूटेबल स्पीसीज सेलेक्शन. सबसे पहले हम प्रॉन की सूटेबल स्पीसीज़ को सेलेक्ट करते हैं, और ये स्पीसीज़ हो सकती हैं कौन सी? सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्रॉन जो है पीनियस इंडिकस और पीनियस मोंडोन, पीनियस सेमीसुलेकेटर एंड पीनियस मार्जिनियस, मेटापीनियस एफिनिटीज, मेटापीनियस डॉब्सोनी. ये जो हैं डिफरेंट प्रॉन की स्पीसीज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉन कल्चर के लिए. और ये स्पीसीज़ पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, एक नंबर में आ जाती हैं ये कि नेम एनी 2 स्पीसीज़ ऑफ प्रॉन विच आर कल्चर्ड इन ब्रैकिश वाटर. ठीक है. देन इसके बाद जो प्रॉन है उसके लिए हमें डेवलपमेंट के लिए सिंपल ब्रीडिंग टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए. ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका हमें पता होना चाहिए, जैसे कि 20 to 30 डिग्री सी फॉर श्रिम्प कल्चर, 29 to 30 डिग्री सी फॉर कल्चर्ड श्रिम्प ग्रोथ. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये है 20 to 32 डिग्री सी फॉर श्रिम्प कल्चर, और उसकी ग्रोथ के लिए 29 to 30 डिग्री सी इसका टेम्परेचर जो है होना चाहिए. पीएच की जो कंडीशन है वो 7.5 to 8.5 होनी चाहिए, और इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो 4 mg पर लीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जबकि कुछ अमोनिया कंटेंट्स भी इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए. प्रोसेस की बात करते हैं. देयर आर वेल बिल्ड एनक्लोजर कनेक्टेड विद फीडर कैनाल्स थ्रू स्लूस गेट्स. सेकेंड है इट कंटेन्स ए ह्यूज नंबर ऑफ स्टोक्ड फ्राई ऑफ प्रॉन, and the female lays 1 lakh to 5 lakh eggs that hatch after 24 hours to teeny napuli. ठीक है. and these feeds on yolk reserve within their bodies and change to second larval form. फिर क्या करते हैं? सेकेंड लार्वल फॉर्म में ये चेंज हो जाते हैं. एंड दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट लार्वल अंटिल मेच्योरिटी इज कॉल्ड ग्रोथ फेज. इसको क्या बोलते हैं? हम ग्रोथ फेज बोलते हैं. तो लाइफ साइकिल की अगर इसकी बात करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या किया? फ्रेश जो है प्रॉन के एक पेयर को हमने लिया वाटर टैंक में. फ्रेश वाटर टैंक हमने लिया था, जबकि इसमें हमें इसकी मेंटेन करने के लिए ब्रैकिश वाटर की कंडीशन तो सी वाटर को मिक्स कर दिया था. आफ्टर मीटिंग द फीमेल लेज एग इन 24 आवर. 24 आवर्स में जो है ये एग ले करती है. देन उसके बाद स्पॉनिंग हो जाती है. स्पॉनिंग इज़ परफॉर्म्ड इन स्पेशली फॉर्म्ड टैंक्स. ये हम टैंक्स में करवा सकते हैं स्पॉनिंग. ठीक है. फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्स द सी वाटर शुड बी मिक्स विथ फ्रेश वाटर. जैसे मैंने बताया कि सी वाटर मिक्स करना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर और इसका पीएच मेंटेन हमें रखना है. एंड द एग्स हैच इन लार्वा. उसके बाद एग जो हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड द लार्वा शुड बी ट्रांसफर्ड इन अदर टैंक हैविंग टेम्परेचर. जो टेम्परेचर हमने बताया वो टेम्परेचर हमारा शूट करना चाहिए, एंड पीएच भी वही हमारा जो है शूट करना चाहिए. एंड द लार्वा अंडर को मेटामॉर्फोसिस. उसके बाद जो लार्वा है वो चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिससे कि लार्वा चेंज हो जाता है इनटू द नेक्स्ट लार्वल स्टेज. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्टिफिशियल डाइट शुड बी प्रोवाइडेड. इस टाइम पे हम क्या करते हैं? इसको आर्टिफिशियल डाइट प्रोवाइड करते रहते हैं, और जिससे कि यंग वन जो हैं वो 9 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन बी रियर्ड इन फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर. फिर उनको किसी भी तरह के वाटर में हम कल्चर कर सकते हैं. तो इस तरह से ये इसकी स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले एग्स हैं, ठीक है, और एग्स के बाद फ्राई इसके जो हैं स्मॉल लार्वे जो हैं आ जाते हैं, और उसके बाद लार्वा भी मेटामॉर्फोसिस
करता है, जिससे वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आई स्टाक जो हैं एल्बिशरन देखते हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ वन और बोथ आई स्टाक फ्रॉम ए क्रस्टेशियन फीमेल टू डेवलप मेच्योर ओवरीज इन स्पॉन। इसकी फीडिंग कैसे की जाती है? इट इज़ डन इंटेंसिवली, दैट इज़ नेचुरल एंड सप्लीमेंट्री। और नेचुरल फूड क्या है? इसका डाइटम्स हैं, स्मॉल वेस्ट फिशेस हैं, डेब्रिस है, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, जू प्लांक्टन्स हैं, फाइटोप्लांक्टन्स हैं। दिस कैन बी ड्रॉन बाय एडिंग काउ डंग एंड लाइम इन वाटर। एंड सप्लीमेंट्री फूड भी इनको दिया जाता है, जैसे राइस ब्रान है, ट्रेस फिश, सीवीड, ड्राई पैलेट्स, तो ये सारी चीज़ें इनको दे सकते हैं। देन एडवांटेजेस क्या है इसमें? जो है प्रॉन कैन लिव ईजिली ऑन नॉर्मल इन्वायरमेंट, ओमनीवोर्स होता है ये, लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज़ कम आती हैं, कैन टॉलरेट वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी, गुड ग्रोथ रेट जो है काफ़ी होती है इसकी अच्छी। फ्राई ऑफ प्रॉन ईजिली कलेक्टेड, इसकी जो फ्राई होती हैं वो ईजिली कलेक्ट की जा सकती हैं, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। प्रॉन हार्वेस्टिंग कैसे करती हैं? प्रॉन हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? द प्रॉन हार्वेस्टिंग फ्रॉम द कल्टिवेटेड पार्ट इज परफॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गियर सच एज कास्ट नेट, ड्रैग नेट, ट्रॉवल्स एट्सेट्रा यूज़ करके हम इनकी करते हैं हार्वेस्टिंग। टू कैप्चर द प्रॉन फ्रॉम सी वाटर वेरियस टाइप ऑफ बोट्स आर आल्सो यूज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपको दिखा रखा है कि ऐसे ऐसे टैंक्स में हम इनको कल्चर करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस आपके सामने है। कल्चर्ड स्पीसीज़ में इसमें सबसे पहले पीनियस मॉन्डोन मैंने अभी बताया था आपको, द नेटिव जायंट टाइगर प्रॉन बोलते हैं इसको। पीनियस वेनामाई आर मेनली कल्चर्ड स्पीसीज फॉर देयर हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अदर क्या है? पीनियस इंडिकस है, और मेटापीनियस मिराबिलिस, मेटापीनियस डॉब्सोनी, ये जो हैं CIBA एम्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर एंड इट हैज़ बीन टर्म्ड एज ब्लू रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन बोला जाता है इसको। ठीक है, थैंक यू गाइस। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द mollusk culture, or you can say pearl culture. We will talk about this later on. ठीक है, थैंक यू गाइस।